बढ़ती उम्र से नहीं बचा जा सकता, लेकिन सुंदर कौन नहीं दिखना चाहता। दोस्तों, बढ़ती उम्र को रोका भले ही ना जा सके, लेकिन आप एजिंग के साइंस इन 5 तरीके से डीले जरूर कर सकते हैं, जिनका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में है और जिन पर अब मॉडर्न साइंस ने भी अपनी मोहर लगा दी है। तो आइए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, फिट रिपीट की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंटी एजिंग आजकल एक मार्केट बज़ वर्ड बन चुका है। कंपनियां बस आपको ये विश्वास दिलाने में लगी है कि किसी एक क्रीम लोशन को लगाने से आपकी एज रुक जाएगी। ये बिल्कुल सच नहीं है। इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। दोस्तों, 5 ऐसे प्रूवन तरीके हैं जिससे एजिंग सच में स्लो हो जाती है और इस वीडियो में आपको इसके साथ का लॉजिक भी बताने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से, ब्रीदिंग से। दोस्तों, आप अपने बिजी स्केड्यूल से सिर्फ 1 मिनट निकालो और चेक करो कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में ऑन एन एवरेज एक इंसान 18 बार सांस लेता है। भारत के ऋषि मुनियों ने देखा कि हमारी सांस की गति का हमारी एज के साथ गहरा संबंध है। ये बाकी जीव जंतुओं के लिए भी लागू है। जैसे कि एक बंदर को ले लीजिए, 1 मिनट में 32 बार सांस लेता है, जिस वजह से बड़ा बेचैन रहता है और उम्र भी 25 साल तक होती है। वही कछुआ जो 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है, वो 300 साल तक जीता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम सही तरीके से सांस ले तो अपनी सांस की गति को अपने आप ही धीमा कर सकते हैं। सही तरीके से सांस लेने का मतलब फेफड़ों की क्षमता के अनुसार गहरा सांस लेना। क्या आपने कभी किसी नवजात शिशु को सांस लेते हुए देखा है? कैसे हर सांस पे उसका पेट ऊपर नीचे होता है। यही सही तरीका है जिससे सांस लेने की गति तो अपने आप कम हो ही जाती है, बल्कि बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन भी पहुंचती है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। दोस्तों, फिर चाहे वो जूरिया हो, डार्क सर्कल्स हो, बालों का झड़ना, रात को सोने में दिक्कत या फिर डिप्रेशन, यहाँ तक कि बाकी क्रॉनिक डिसीज भी ऑक्सीजन की कमी से ही हावी हो जाते हैं। मॉडर्न साइंस ने भी रिसर्च कर यही निष्कर्ष निकाला। ऐसा पाया गया कि रेगुलरली सिगरेट पीने वालों की सांस की गति अपने आप ही तेज हो जाती है, जिससे टेंशन बढ़ती है और एज कम होती है। तो सवाल यही उठता है कि सांस की गति को धीमा कैसे किया जाए। दोस्तों, 2 बहुत ही इफेक्टिव तरीके हैं। नंबर 1 पर है प्राणायाम और दूसरा है मेडिटेशन। आप 10 मिनट तक अनुलोम विलोम करके देखो, आप पाएंगे कि आपकी सांस की गति स्लो हो गई है। ऐसे ही मेडिटेशन करने के बाद भी होता है। रोज करने से धीरे धीरे हमारी ब्रीदिंग रेट कम होने लगती है, सांस गहरी होती जाती है, ऑक्सीजन बढ़ने लगती है, जिससे एजिंग के सिम्टम्स साफ होने ही लगते हैं, उम्र भी लंबी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फलेस सर्विस। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एंटी एजिंग का सेवा भाव से क्या भला लेना देना होगा। दोस्तों, बहुत बड़ा कनेक्शन है इसका। ये तो आप मानेंगे ही कि कोई कितना ही क्रीम क्यों ना लगा ले, कितना ही स्पा क्यों ना करवा ले, अगर इंसान अंदर से खुश नहीं है तो चेहरा बेजान सा ही लगता है। और मन को खुश करने के लिए सेल्फलेस सर्विस यानी कि सेवा भाव बहुत बड़ा योगदान देता है। चरक संहिता में इसका स्पष्ट वर्णन है। मॉडर्न साइंस ने 3000 लोगों पर 50 साल तक स्टडी करी तो पाया कि जिन लोगों ने दूसरों की सेवा की वो न सिर्फ लंबा जिए, बल्कि उनके चेहरे भी ज्यादा तेजवान और खुश मिजाज थे। वो कहते हैं ना कि अच्छा काम करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। हमने खुद जब किसी जरूरतमंद की मदद करी तो अंदर असीम शांति पाई है। दोस्तों, अब जितना लोगों के काम आएंगे आप देखेंगे कि उतना ही आपको फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी मौका मिले लोगों की हेल्प करने से ना चूकें, फिर चाहे वो आपके सगे संबंधी हो या फिर अनजान। नंबर 3 पर है रसायन चिकित्सा। आयुर्वेद में एजिंग को स्लो करने के लिए रसायन चिकित्सा का निर्देश है। जल्दी एजिंग का मेन कारण है बॉडी में बढ़ा हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। भारत के महान ऋषियों ने पाया कि कुछ ऐसे रसायन फूड्स हैं जिन्हें अगर विधि पूर्वक लिया जाए तो एजिंग के सिम्टम्स को कम करने में मदद मिलती है। आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, सतावर, बाला और ब्राह्मी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है। त्रिफला जो आंवला, हरितकी और बहड़े से बनता है, उसने USDA के ORAC स्केल के लिए यानी कि ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी स्केल पे पहला स्थान पाया है। एक स्टडी में अश्वगंधा और गिलोय प्री मैच्योर एजिंग को कम करने के लिए उपयोगी पाए गए। इसी तरह से च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन और सतावर भी रसायन चिकित्सा के अंदर आते हैं। आप इनमें से किन्हीं 1 या 2 का सिलेक्शन कर अपनी रेगुलर डाइट में 2 महीने तक ले सकते हैं। जैसे रात को सोने से पहले 1 ग्राम त्रिफला पानी में मिलाकर ले सकते हैं। सर्दियों में रोज 1 चम्मच च्यवनप्राश खा सकते हैं।
दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा या सतावर का डालकर पी सकते हैं। आंवला को बॉईल कर खाने के साथ अचार के रूप में भी ले सकते हैं। 2 महीने में ही आपको अपनी स्किन और हेयर में तो बेनिफिट देख ही जाएगा और हेल्थ में भी बड़ी वृद्धि होगी दोस्तों। नंबर 2 पर है फास्टिंग। प्रीमेच्योर एजिंग को रोकने के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव है तो वो है फास्टिंग। और यही वो तरीका है जिससे शरीर में जमी पुरानी गंदगी खुद ही बाहर निकलने लगती है, जिससे चेहरा ऊर्जावान हो जाता है। साइंटिस्ट ने पाया कि जिन चूहों ने महीने में 2 बार फास्टिंग की वो न सिर्फ 11% ज्यादा जिए बल्कि उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रही। लेकिन फास्टिंग का मतलब भूख से तड़पना नहीं है दोस्तों। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना ही लंघनम है और यही परम औषधम है। इस पर जब रिसर्च हुआ तो निष्कर्ष निकला कि जब कभी भी जीव अपने कैलोरी इनटेक को 30% कम करता है तो उसकी उम्र भी 30% बढ़ जाती है। अब दोस्तों एंटी एजिंग है ही क्या? यही ना कि हमारे जो सेल्स है वो जल्दी खराब ना हो, यही तो फास्टिंग से होता है। जापानी सेल बायोलॉजिस्ट को इसके लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध किया कि फास्टिंग से बॉडी में जितने टॉक्सिक सेल्स होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। शरीर का जड़ से कायाकल्प होने लगता है, जिस वजह से वेट लॉस, बेटर डाइजेशन, बेदाग त्वचा, लंबे घने बाल और मेंटल एबिलिटी अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है। फास्टिंग इतनी पावरफुल है कि डीएनए के डैमेज को स्लो कर देती है, जिससे एजिंग तो स्लो हो ही जाती है। इसलिए अपनी खुशी से फास्टिंग को अपनाएं। इसके बहुत लेवल्स है दोस्तों, जो भी चुने फायदा ही होगा। और इसका कारण है कि हमारी डाइजेशन सूर्य पर निर्भर है। अगर आप सिर्फ सूरज के ढलने पर खाना बंद कर दे, इतने से ही आपको चेहरे पर ग्लो दिख जाएगा। इसके बाद नंबर 1 पर है सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन। मतलब अपनी काम इंद्रिय को अपने वश में रखना। सबसे लंबी आयु वाले इंसान स्वामी सेवानंद ने अपनी लंबी उम्र का श्रेय दिया नो सेक्स, नो स्पाइसेस और डेली योगा को। मॉडर्न रिसर्च ने यही पाया कि जो लोग सेक्स में बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होते उनकी उम्र लंबी होती है और एजिंग के साइंस भी कम दिखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य सिर्फ अनमैरिड के लिए नहीं बल्कि मैरिड कपल्स भी संयम रखकर ब्रह्मचर्य का फायदा ले सकते हैं। इससे शुक्र धातु का श्रेय नहीं होता, जिससे इंसान का यौन आकर्षण, सुंदरता, जोश, हर्ष, स्वास्थ्य और रचनात्मकता स्वतः ही बढ़ने लगती है। दोस्तों मैंने इसके फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं। दोस्तों ये थे वो 5 तरीके जिससे आप अपनी एजिंग डेफिनेटली स्लो कर सकते हैं। 5 ना भी फॉलो कर सको तो किसी एक से स्टार्ट करो और आप देखेंगे कि फायदा आपको दिखने लगेगा। दोस्तों आपके क्या विचार है इस एंटी एजिंग के 5 स्टेप्स के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।